आज परमात्मा को रिझाने के लिए इंसान भिन्न भिन्न प्रकार से भक्ति कर रहा है। कोई तो लेट करके और मंदिर में जा रहा है, कोई लेट करके जा रहा है, कोई सीने के बल जा रहा है। संत महात्माओं, कोई तो अग्नि का कुंड अग्नि प्रकट कर ली है और उस अग्नि को जला करके उस घेरे में अग्नि में तप रहा है। कारण क्या है? परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, परमात्मा को खुश करना चाहते हैं। क्योंकि यदि परमात्मा खुश हो जाए तो इंसान के बारे न्यारे हो जाते हैं, इंसान का भाग्य बदल जाता है, इंसान की किस्मत संभल जाती है, इंसान का पल जो हर पल सुहेला हो जाता है। और संत महात्माओं, यहाँ भी देखा कि एक व्यक्ति तो आग जलाए हुए है, घोर तप में लगा हुआ है। एक व्यक्ति एक पैर पे खड़ा होकर के मौन है, कहते मौनी बाबा हैं, किसी से बोलते ही नहीं, मौन धारण करे हुए हैं। कोई एक पैर पे है, कोई सीने के बल चल करके परमात्मा को रिझाना चाहता है। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ने भी चौथे प्रण को अपनाया और गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति की। यानी गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति, प्रार्थना, पूजा पाठ, यानी दुनिया को सही रास्ता दिखाया। तो आओ संत महात्माओं, कैसे भक्तों से, कैसे मनुष्य से परमात्मा ज़्यादा खुश हो जाता है, परमात्मा खुश रहता है। तो दास एक उदाहरण देगा। एक व्यक्ति जो अच्छे अच्छे काम किया करता था, पुस्तकें भी पढ़ता और यानी अच्छे प्रवचनों को भी सुनता था, कथा भागवत में भी जाता, सत्संग में भी जाता, लेकिन संत महात्माओं जाता था, भाव से सुनता था। एक बार उसके पिता ने कहा कि बेटा बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। और संत महात्माओं वो किताब पढ़ने में मशगूल रहा। पिता ने एक बार कहा, दो बार कहा, तीन बार कहा, वो हाथ हिला देता था, कहता था जी पिताजी अभी रुको। और संत महात्मा भूल गया। अब रात दिन जा रहा, लेकिन पिता का जो चेहरा खिलना चाहिए था उसकी तरफ से, पिता अब उससे नाराज हो गए, उसे चेहरा नहीं खिल पा रहा। क्यों? क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पढ़ने को पढ़ रहा है वो, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, सत्य के बारे में, असत्य के बारे में, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पाप पुण्य के चक्कर में दुनिया सारी उलझ गई। कहे अवतार जिसने ये राम पहचाना वही रूह बच गई। आओ संत महात्मा, अभी तो संसार पाप पुण्य के चक्कर में उलझा पड़ा है, अभी तो मैं मेरी के मान में उलझा पड़ा है। तो क्या परमात्मा ऐसे भक्तों से खुश हो सकता है? जब एक पिता अपने बच्चे से ऐसे से खुश नहीं हो सकता जो कि आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, अवज्ञा कर रहा, तो क्या परमात्मा खुश हो सकता? परमात्मा कभी खुश नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, कहते हैं परमात्मा को रिझाने के लिए मान गंवाना पड़ता है। मान यदि जिसने गंवा दिया तो उसका अभिमान जो बन जाता है परमात्मा बन जाता है। तो आओ संत महात्माओं, यदि परमात्मा को रिझाना चाहते हैं, यदि परमात्मा खुश होता है तो कहता है ये जो मेरी रचना है, ये जो मैंने रच दिया है ये संसार, यदि इससे प्यार करेगा, प्राणी प्राणी से प्यार करेगा, तो वास्तव में मैं खुश हो जाऊंगा। यदि भूखे को आप खिला दो तो वास्तव में उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। आओ संत महात्माओं, यह हम पोथी पढ़ पढ़ युग भयो, पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। कह रहे पोथी पढ़ पढ़ के युग बीत गए, रामायण पढ़ी, पुराण पढ़े, गीता पढ़ी, न जाने अनगिनत पुस्तकें पढ़ दी, लेकिन बदलाव नहीं आया। और जब बदलाव नहीं आया जीवन में पढ़ते रहे, युग बीत गए, लेकिन अपनाया नहीं। और संत महात्मा कह रहे जब तक अपनाओगे नहीं, संत महात्माओं क्या अपनाना है? अपनाना है वचनों को, सेवा करनी है, माँ बाप की सेवा, संत महात्माओं की सेवा, सेवा से बढ़कर कोई दात नहीं होती। आओ संत महात्माओं, कह रहे बदल जाती है किस्मत रेखा, चरण धूलि जो मस्तक धारे। कह रहे मस्तक की बदलती हुई रेखाएं बदल जाती हैं। यदि माँ बाप के चरणों की धूल मिल जाए, संत के चरणों की धूल मिल जाए और सतगुरु की यदि कृपा के पात्र बनना है, तो जो वचन आ रहे हैं, वचन अवतार वाणी से आए,
वचन स्टेज से आए, वचन सतगुरु के हो, वचन संत महात्माओं के हो। वचन तो वचन होता है, वचन में बहुत बड़ी ताकत होती है संत महात्माओं। तो जो बात आ रही है सतगुरु की कि हमें नशा नहीं करना, हमें जुआ नहीं खेलना, हमें साधु वेशधारी भी फ़कीर नहीं बनना, भीख नहीं मांगनी, हमें गिड़गिड़ाना नहीं, क्योंकि हम फ़कीर नहीं, हम शहंशाह की औलाद हैं। चाह गई चिंता मिटे, मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई तो शहंशाह। सतगुरु ने शहंशाह बना दिया संत महात्माओं, क्योंकि ये जो चाहत है, ये जो दर्द देते थे, ये चाहत को ही मिटा दिया। क्योंकि कच्ची पी तो कच्ची बात, पक्की पी तो पक्की बात, उतर गई तो वही बात। यह है एक आर्टिफिशियल शराब की बात, लेकिन एक इलाही जाम है जो कि मेरा सतगुरु पिलाता है। और जिस दिन वो हम जाम पी लेते हैं, उस दिन पूरा जीवन खुशी व मस्ती में झूमते हुए बीत जाता है। तो आओ संत महात्माओं, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की असीम कृपा से हमारे जीवन में बदलाव सतगुरु की कृपा से आया है। तो एहसान सतगुरु का मानना है। कभी कभी थोड़ी कमोबेशी भी चलती है तो हमें उंगली नहीं उठानी है, हमें सहन करना है, क्योंकि सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। धैर्य का साथ नहीं छोड़ना, और एक दिन ये होगा कि रात्रि ढल जाएगी और सुख का जो सूरज जो निकलेगा वो तुम्हारे जीवन को आनंद से भर देगा। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।